दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने रिलेटिव मोशन पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और हमने एक पुराना एक्सपेरिमेंट किया था, उसको भी एनालाइज किया था। आई होप आपको समझ आया। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन को भी ऐड कर रहे हैं रिलेटिव मोशन के साथ। थोड़ा सा प्रॉब्लम टिपिकल हो जाएगी उससे, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगी, आप इजीली समझ सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उससे ज़रा समझते हैं। तो ज़रा देखिए, मेरे पास एक इस तरह का मान लीजिए कोई सिस्टम है और यहां पे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई ब्लॉक है, कोई ये ब्लॉक ए है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक बी है। यहां पे कोई ब्लॉक है मेरे पास बी, ठीक है, ये ब्लॉक बी है और यहां पे एक मोटर लगी हुई है भाई, और मोटर पे कोई पुली चढ़ी हुई है और पुली क्या कर रही है, यहां से एक ये पुली फिक्स्ड है यहां पे और यहां पे रस्सी फिक्स्ड है। तो बेसिकली मोटर जो है वो इस रस्सी को खींचेगी, अपने ऊपर रोल करेगी तो ये आगे की तरफ चलेगा। और यहां पे जो बी है वो एक दूसरी मोटर के साथ कनेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है। ये मोटर सी मान लो, ये मोटर डी मान लो। अब दोनों मोटर एक ही इंस्टेंट पे स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, ये इनके बीच में कोई डी ले लो, यहां से यहां तक की जो डी है, ये मैं मान लेता हूं डी इज इक्वल टू 3 मीटर है मेरे पास, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों मोटर सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट हो रही है एट टी इक्वल टू 0। एट टी इक्वल टू 0 बोथ मोटर स्टार्ट्स, बोथ मोटर स्टार्ट, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0। अब ये कह रहा कि इसकी जो एक्सेलेरेशन है, जिस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक बी को खींचेगी, ये आपको दे रखी है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस एक्सेलेरेशन से खींच रही है और ये जो एक्सेलेरेशन दे रखी है इस मोटर की, वो आपको दे रखी है 3t स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मान लो कुछ भी, ठीक है। सवाल ये है कि कितने समय में, कितने टाइम में आपका जो ये डी है ये 0 होगा, आपको ये बताना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड time in which d 0 आपको टाइम बताना है जिसमें ये d 0 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A and B, ब्लॉक A and B when d is equal to 0। जब d की वैल्यू 0 होगी तो आपको a एंड b की वेलोसिटी भी बतानी है दोस्तों। ये सवाल है, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। जरा देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करें। सबसे पहले देखिए, जब ये इधर खींचेगी ये इसको, और ये जब इसको इधर खींचेगा तो ऑब्वियसली ये सरफेस और ये सरफेस और ये सरफेस आगे खींचेगा, ये सरफेस पीछे खींचेगा। तो ए की एक्सेलेरेशन और बी की एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं कि ए की क्या एक्सेलेरेशन आएगी, बी की क्या। बी की तो एक्सेलेरेशन हमें पता चल गया भाई, अगर ये 5 मीटर से खींचेगा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो एक्सेलेरेशन ऑफ बी आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी -5 आई कैप। मैं आई कैप इधर ले रहा हूं और जे कैप इधर ले रहा हूं, ये मेरी फिक्स्ड रेफरेंस है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ मेरे पास ये आ गई है। अब आइए एक्सेलेरेशन ऑफ ए की एक्सेलेरेशन कैसे निकाले भाई। उसके लिए एक काम करते हैं, जरा देखिए, मैं इस पॉइंट को डेटम पॉइंट बोल देता हूं, या चलो यहां से देखो, यहां से अगर मैं मेजर करूं तो ये डिस्टेंस मान लीजिए एस ए है और ये जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए एस ए प्राइम। दोनों का जो सम है एस ए प्लस एस ए प्राइम, दैट इज इक्वल टू सम एल नोट। और ध्यान रखिएगा एल नोट कॉन्स्टेंट नहीं है इस बार, एल नोट कॉन्स्टेंट नहीं है। एल नोट जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि रोल हो रहा है ना रस्सी इसके ऊपर, तो एल नोट मेरा चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस ए बाई डी टी प्लस डी एस ए प्राइम बाई डी टी, ये क्या है बताओ, किस रेट से ये लेंथ कम हो रही है और किस रेट से ये लेंथ कम हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी कम होगी, ये भी कम होगी जब रस्सी आगे खींचेगी तो, ठीक है। तो किस रेट से, तो ये किसके बराबर आएगी, ये आएगी डी एल नोट बाई डी टी के बराबर। और फिर से एक और बार हम क्या ले लेते हैं, फिर से एक और बार इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी स्क्वायर एस ए बाई डी टी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर एस ए प्राइम बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एल नॉट बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या चीज है बताओ, ये किस रेट से मेरी, ये तो एक्सेलरेशन आ गई ना भाई, किस रेट से ये लेंथ कम होती जा रही है। तो जिस रेट से ये खींच रही है, जो इसकी एक्सेलरेशन है खींचने की, ये तो दे रखी है भाई 3t स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दे रखा है 3t स्क्वायर, ठीक है भाई, जरा देखिए ध्यान से, ये दे रखा 3t स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो मुझे तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है भाई, मुझे तो ये निकालना है कि ये कैसे एक्सेलरेट करेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए, इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे आप, वो कैसे देखें। या तो आप पुली का कंसेप्ट लगा सकते हो कि भाई इधर वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन आपको पता है, इधर वाले पॉइंट पे कोई पॉइंट वाला कंसेप्ट लगा सकते हो ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट इधर एक्सेलरेट हो रहा है, ये पॉइंट तो उतना ही रहेगा भाई, ये यहीं पे यहीं रहेगा, ये नहीं पॉइंट कहीं जाएगा। तो आप जो ये एक्सेलरेशन आएगी इन दोनों का एवरेज होगी, तो इसका मतलब 3t स्क्वायर बाई 2 होगा, इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो 3t स्क्वायर बाई 2 होगा। या एक और तरीका भी है, एक और तरीका है यहां से, कैसे, जरा देखिए, जिस रेट से ये कम हो रहा है, जिस रेट से ये कम होगा उसी रेट से ये भी कम होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप सोचिए ना, जैसे जितना ही आगे आएगा, जितना इसको इस रस्सी को कम करेगा उतना इस रस्सी को भी कम करेगा। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इसका रेट ऑफ चेंज और इसका रेट ऑफ चेंज बराबर ही होगा, तो इसका डबल डेरिवेटिव लोगे वो भी बराबर होगा, सीधी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर ये निकालोगे तो, क्योंकि ये डबल हो गया ना, तो नीचे 2 आ जाएगा ना भाई, बोलिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो एक्सेलरेशन बनेगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, वो बनेगा 3t स्क्वायर बाई 2, या पुली वाला कंसेप्ट लगा था जो पुली में मैंने बताया था, जब भी एक डायरेक्शन में पुली का मोशन होता है, वन डायमेंशन, सबसे कंस्टेंट मोशन को याद कीजिएगा, उसमें मैंने बताया था कि पुली की ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है, इसके ये कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा, ये पॉइंट अगर पॉइंट वाइज में देखूं तो ये जो फ्लैग है ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना यहाँ पे, तो जब ये आगे घूमेगा तो ये पॉइंट तो वहीं का वहीं रहेगा ना, तो इसके पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इनका एवरेज जो है वो इस पुली की एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो पुली की एक्सेलरेशन आएगी 3t स्क्वायर बाई 2, तो यही एक्सेलरेशन मेरी ब्लॉक ए की हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मेरे पास, और ये किस तरफ आएगी, आई कैप की तरफ आएगी, और ये मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी विद ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है। तो दोनों की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। तो अब एक काम करते हैं, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं भाई, ये जो d डिस्टेंस है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन से ही तो निकल जाएगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन से फटाफट निकल आएगी हमारे पास, क्यों, क्योंकि जरा सोचो, जब ये ब्लॉक यहां से यहां पे आ जाएगा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो a के रेस्पेक्ट में जो b मूव करेगा वो 3 मीटर मूव करेगा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है विद रिस्पेक्ट टू a के रेफरेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, ये कितने टाइम में करेगा, तो उसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, या a विद रिस्पेक्ट टू b निकालो, एक ही बात है। तो b की एक्सेलरेशन देख लेते हैं a पे, हम खुद a पे खड़े हो जाते हैं, आप ये सोचिए ना, मैं a पे खुद खड़ा हूं और ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या बनेगी, वो बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a, आप जानते हो, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई, तो आप बताइए क्या बनाइए, एक्सेलरेशन ऑफ b क्या है, -5i कैप माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, 5 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ये मेरे पास क्या होगी दोस्तों, ये मेरे पास होगी एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, b की एक्सेलरेशन आ गई a के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए, a के रेस्पेक्ट में b की जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो कितने कवर होनी चाहिए, 3 मीटर, ये 3 मीटर सरकना चाहिए ना यहाँ पे, a के रेस्पेक्ट में b कितना डिस्प्लेस होना चाहिए, 3 मीटर डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान रखना, और केवल ये आई कैप की तरफ है, तो यहां से हम क्या करेंगे, मतलब माइनस आई कैप की तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आई कैप की तरफ 3 मीटर डिस्प्लेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू a, जो b है वो देखना है कितने टाइम के बाद वो 3 मीटर डिस्प्लेस हो चुका होगा विद रिस्पेक्ट टू a, वो निकालना है। तो विद रिस्पेक्ट टू a हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है, और विद रिस्पेक्ट टू a हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है 3 मीटर होनी चाहिए माइनस आई कैप की तरफ, तो यहां से हम सीधा सीधा एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, सो ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास, b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो माइनस तो मेरे पास बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5t प्लस t क्यूब बाई 2, ये आ जाएगा,
इसको जब मैंने नहीं, ये तो मैंने सीधा ही लिखना है भाई, ये तो dv by dt है ना भाई, इसको तो ये तो एक्सेलेरेशन ही है, तो इसको तो मुझे यही लिखना है ना। एक्सेलेरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dv by da लिख सकता हूँ, dv by dt लिख सकता हूँ ना भाई, बोलिए। तो ये बनेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसको b विद रिस्पेक्ट टू a की टर्म्स में लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब यहां से वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकाल लोगे आप, बोलिए भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a 0 आएगी, बिकॉज दोनों ही सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो उस टाइम दोनों यहां से चलना शुरू करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या बनेगी, 0, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा, -5t प्लस टी क्यूब बाई 2, ये बन जाएगा भाई एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये बनेगा। और यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो ना भाई वेलोसिटी को। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो फर्दर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में 0 मान लेता हूं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन यहां से देखो आप, अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ना भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, असल में डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है, पोजीशन है, माफ कीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन से देखती है। तो ये है पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो अगर आप पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालोगे तो वो निकलेगी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मैं यहां पे 0 मान रहा हूं, b की पोजीशन a के रेस्पेक्ट में 0 मान रहा हूं, ठीक है। माइनस इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, 5t² बाई 2 प्लस t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 8, ये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए बताओ, ये होना चाहिए -3, ये मेरी पोजीशन है, तो t टाइम में जो पोजीशन है वो -3 पे चली जाएगी भाई। देखो ना ये क्या होता है, यहां से जब आप सोल्व करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन तो 0 ही थी ना भाई, वो लिख दो, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, या फाइनल पोजीशन क्या बनेगी, अगर आप यहां पे 0 ले रहे हो तो यहां पे -3 पोजीशन हो जाएगी फाइनल। तो फाइनल पोजीशन को -3 कर देता हूं और यहां से t निकाल लेता हूं। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आया ये। तो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गई थी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन आ गई थी, उस एक्सेलेरेशन से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, और उस रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटिव पोजीशन निकाल दी। रिलेटिव पोजीशन जब मेरी -3 होगी तो मुझे देखना है कि कितने टाइम में -3 होगी, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया 5/2t² प्लस t टू द पावर 4/8 इज इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे जरा देखिए, t² को मैं x मान लेता हूं, t² को जरा x मान लो, तो ये बन जाएगा x² अपॉन 8 प्लस 5/2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस 8 को बोथ साइड मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस, बताइए क्या बन जाएगा, x² प्लस क्या बन जाएगा बताओ, यहां पे अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 20x, ठीक है, इज इक्वल टू 24। ये बनेगा भाई, एक बार देख लो, 8 से जब आप करोगे तो मेरे ख्याल से ये आएगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस 20x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। तो सुनील जी मुझे कैलकुलेटर दीजिए सो दैट मैं कैलकुलेट कर सकूं। हाँ जी, तो यहां से आप वैसे अपने तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, तो मैं अगर जल्दी करना चाहता हूं तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं इसमें, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एनीवे चलिए। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1.135, x² की जो वैल्यू है 1.135, एक वैल्यू ये आई है, और एक और वैल्यू नेगेटिव आई है भाई। तो नेगेटिव को तो डिस्कार्ड कर देंगे भाई, ठीक है, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे, ये आ जाएगा x की वैल्यू आएगी, माफ कीजिएगा, x का मतलब क्या है, t²। तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, और t की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ, अगर मैं रूट निकालूं इसका 1.135, तो ये निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.065 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1.065 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक जो है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला समझ आया, ठीक है। मैं जरा चेक कर लेता हूं, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्वेश्चन जो है ये आपकी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। तो मैं इसका जरा आंसर चेक कर लेता हूं क्या है। 1.07 आंसर दे रखा है, तो ठीक है, उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अब आइए अगला, अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी व्हेन डी इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है जब डी की वैल्यू 0 होगी तो ए की वेलोसिटी क्या होगी और बी की वेलोसिटी क्या होगी। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले बी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो बी की वेलोसिटी क्या होगी,
वो तो बड़ा आसान है भाई। बी एक्सेलेरेट हो रहा है इधर और वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसके पास तो, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, a इज 5 और t की वैल्यू कितनी है 1.065, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी, और ये माइनस आई कैप की तरफ आएगी भाई, ठीक है। तो बता दो क्या बना, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5.326 मीटर पर सेकेंड और माइनस आई कैप की तरफ है, ठीक है भाई। तो एक ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी ऑफ एक तरह से बी ब्लॉक की आ गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास क्या आंसर दे रखा है, क्योंकि मेरे पास आंसर दिए हुए हैं 5.93, नहीं ये तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली हुई है भाई। तो खैर हमने कौन सी निकाल दी है, हमने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल दी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए भाई, अब निकालिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ए की वेलोसिटी देखनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कैसे देखेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। इसकी एक्सेलरेशन पता है ए ब्लॉक की, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन पता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये रही ना, वो कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, कांस्टेंट नहीं है तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस 18 नहीं लगा सकते हो आप यहां से, इसको आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डी वी ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा, वो हो जाएगा मेरा 3t²/2, और यहां से वी ए ओ क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, और उसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t³/2, ये आ जाएगा दोस्तों। और t की वैल्यू क्या है, ये मेरे पास है, ये पुट कर दो भाई, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ 1.065 क्यूब डिवाइड बाई 2। लेट मी चेक क्या आंसर आ रहा है इसका, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.065, इसका क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये बन रहा है 0.0604 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ। ये वेलोसिटी ऑफ ए आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब मुझे क्या निकालनी है, अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो इस इंस्टेंट पे, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो, वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो दोनों को अगर आप डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 5.92 समथिंग कुछ बन जाएगा मीटर पर सेकेंड आई कैप। या फिर वो यहां से भी नहीं आप निकाल सकते थे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर पूछी हो जब ये यहां पे पहुंचेगा तब, वो तो आप कहां से निकाल सकते, वो तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से जो वेलोसिटी आपने निकाली यहां से, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो बस, ठीक है। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अपने को ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो इसके आगे माइनस को प्लस बना दो, क्योंकि ए की ट्रांसलेशन मोशन है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस तरह से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी, इसमें टी की वैल्यू पुट करोगे तो उससे भी आप निकाल सकते हो। या फिर आपने क्या किया, इंडिविजुअल निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ निकाल लिया जब ये यहां पे आई थी, और जब ये ब्लॉक यहां पे पहुंच चुका है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस ले लिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है, देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो मैंने फ्रेम किया है अपना, ठीक है, तो वो क्या सवाल है वो जरा देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, और वो क्या क्वेश्चन है सुनिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, यहां पे कोई ब्लॉक लगा रखा है सी, और यहां पे एक बड़ी पुली है, और ये पुली फिक्स्ड है, सोचिए ये पुली फिक्स्ड है, और यहां पे एक और पुली लगा दी मैंने, और यहां पे एक मैंने ब्लॉक लगा दिया है, ठीक है। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी है, और ये मान लीजिए मेरा ग्राउंड है, और ये एंगल आपको दे रखा है कुछ 60 डिग्री, ठीक है। ये जो ए है ये मूव कर रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा ये एक्सिस भी दे रखे हैं भाई, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है,
ये O पॉइंट है, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको दे रखा है -2j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको वेलोसिटी ऑफ सी ब्लॉक बतानी है बी के रेस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन है भाई। तो देखो एक अगेन कंस्ट्रेंट मोशन ही है यहां पे, लेकिन थोड़ा अलग तरह का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों इसको अब हम कैसे इसको समझें और इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसको कैसे लिखोगे। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर आ जाए मेरे पास, सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ अगर आ जाए और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ मतलब फिक्स पॉइंट के रेफरेंस से आ जाए, तो बात बन सकती है मेरी, तो मजे आ जाए भाई। बट ये निकालना मुसीबत है। आप एक काम और कर सकते हो, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद, भाई दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दो। सब कुछ ट्रांसलेशनल प्लेन में ही तो है, खासकर ए, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हो। अगर पहले ओ था, ओ तो फिक्स पॉइंट था भाई, उसमें तो टेंशन ही नहीं है। आपने क्या कर दिया, दोनों के रेफरेंस पॉइंट को जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो वो दोनों का चेंज कर दिया। तो दोनों का चेंज कर दिया तो दोनों का अब ए बन गया। और ए कौन सा है बताओ, ए की जो एक्सिस है वो ट्रांसलेट कर रही है। तो ट्रांसलेशनल अगर एक्सिस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप ओ की जगह ए लिख लो, तब भी ये डिफरेंस उतना ही आएगा। तो इसका मतलब आप समझिए, जब भी आप ऐसे चेंज करते हो ना किसी भी रेफरेंस पॉइंट को, अगर आप दूसरे रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रहे हो, डिफरेंस नहीं बदलता, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है, रिलेटिव चीजें नहीं बदलती, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं बदलता। पॉइंट को समझिए, ठीक है। अगर ओ की जगह ए कर दोगे, बट कंडीशन ये है कि ए क्या होना चाहिए, ट्रांसलेशनल, क्योंकि ओ मेरा फिक्स था ना, तो ए को ट्रांसलेशनल प्लेन में ही लो भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो डिफरेंस है ये नहीं बदलेगा, ठीक है। और एक और चीज है, चलिए आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ए ऐसे आप रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ऐसे आप दोनों के केस में ए को लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, उस केस में सही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ओ की बजाय यहां पे क्या कर दिया, ए कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम इस तरीके से सोल्व करें कि इस तरीके से सोल्व करें? इस तरीके से मुझे लगता है सोल्व करना ज्यादा आसान है, क्योंकि सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालना ज्यादा आसान है। जो ब्लॉक इसके ऊपर चलेगा तो सी की जो वेलोसिटी आएगी वो ए के रेस्पेक्ट में ही आएगी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं आएगी। क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो एक वेलोसिटी तो सी के पास नीचे की तरफ होगी, एक हॉरिजॉन्टल भी तो है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भी तो जा रहा है आगे, तो ब्लॉक के साथ सी भी तो आगे जा रहा है, ए ब्लॉक के साथ सी ब्लॉक भी तो आगे जा रहा है। तो सी के पास एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल वाला आएगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये वाला आएगा। तो सी की विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालना मुसीबत है, सी की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में निकालना थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसलिए आप इसको अवॉइड करें, नीचे वाले को कर लें। आप सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लें और ऐसे बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लें। और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए तो दे रखी है भाई आपको, आधा काम तो इसने खुद ही कर दिया। आपको बस सी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये आप निकाल लोगे तो हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे निकालें, सी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए? आप ये देख लो कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये किस रेट से बदल रही है। जिस रेट से ये बदल रही है स्ट्रिंग की लेंथ, वही मेरी वेलोसिटी ऑफ सी होगी और वो विद रिस्पेक्ट टू ए होगी। क्यों? क्योंकि जिस रेट से स्ट्रिंग लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से तो नीचे की तरफ जाएगा ये, और जिस रेट से नीचे जा रहा है वो तो ब्लॉक ए पे ही तो जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये ए के रेस्पेक्ट में आएगी। पॉइंट को समझो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ये देख लूंगा किस रेट से स्ट्रिंग लेंथ बदल रही है। अब ये कैसे देखोगे, एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग लेंथ को सी एस सी बोल देते हैं, ये स्ट्रिंग लेंथ को एस ए बोल देते हैं। ये डेटम पॉइंट है मेरा, यहां से ऐसे बोल गया तो ये भी ऐसे हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो यहां तक है, ये यहां तक है। अरे भाई फिक्स ही तो है पुली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां से आप मेजर कर रहे हो तो यहां से ये ऐसे है, ये ऐसे है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एस सी होगी, ये एस बी लिख देता हूं। ये भी तो एक डेटम पॉइंट है, फिक्स पुली है ना, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी एस बी होगी। हमेशा डिस्टेंसेस डेटम पॉइंट से देखा करो। तो डेटम पॉइंट से ये तो नहीं देखे आपने डेटम पॉइंट से, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, एक ही बात, ठीक। हमें क्योंकि ये भी तो डेटम पॉइंट ही है ना, ये भी तो फिक्स पुली है। यहां से आप डेटम पॉइंट ले लो ना, ये डेटम पॉइंट ये ऐसे है, ये एस सी है, ये भी एक डेटम पॉइंट है, फिक्स पुली है। माफ कीजिएगा, ये पुली फिक्स नहीं है, ठीक है, ये पुली फिक्स थोड़ी ना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको एससी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली वो यहीं से मेजर्ड है। जब पूरी लेंथ लिखोगे ना ये, तो एसए प्लस एससी लिख लोगे, तो ये भी टाइम के साथ बदल रही है, ये भी टाइम के साथ बदल रही है, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा है मैंने, ठीक है। और ये भी टाइम के साथ बदल रही है, और यहां से डेटम से ये एस बी होगी। तो अगर मैं टोटल लेंथ को देखूं तो टोटल लेंथ क्या बनेगा, एस सी
प्लस ये क्या हो जाएगी ऐसे और ये ऐसे, तो 2 ऐसे, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको कैसे लिखना है, प्लस एस बी इज इक्वल टू एल नोट। इस तरह से आप ये लिख सकते हो। टोटल लेंथ तो मेरी कांस्टेंट रहेगी ना भाई, तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ऐसे बाई डी टी प्लस डी एस बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एल नोट मेरा कांस्टेंट है। तो यहां से क्या आ गया, यहां से मुझे ये पता चल गया कि वीसी जिस रेट से ये बदल रहा है, वीसी विद रिस्पेक्ट टू ए आएगा भाई, ध्यान देना, ये वीसी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ डी एस ए बाई डी टी माइनस डी एस बी बाई डी टी। अब जरा ध्यान से देखना भाई, डी एस ए बाई डी टी क्या हो रहा है बताओ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये इस डेटम पॉइंट से मेजर्ड है। जब ये ब्लॉक आगे आएगा तो ये लेंथ और ये लेंथ कम होगी ना, तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही होगी। किस रेट से डिक्रीज हो रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड से आगे आ रहा है ना। तो इसका मतलब है ये जो है डी एस ए बाई डी टी, ये जो लेंथ है ये 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू -10 आएगी और प्लस -2 यहां पे, तो ये बन जाएगा +20। अब आइए डी एस बी बाई डी टी, ये जो लेंथ है तो बढ़ रही है, नीचे की तरफ है वेलोसिटी, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसकी वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, ये इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब -2 लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, ये लिख देता हूं -2। तो क्या बन गया बताओ जरा, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गई हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड, और इसमें डायरेक्शन नहीं लिखोगे आप कि ये जे कैप है या आई कैप है ना, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है बस, डायरेक्शन इसमें हम लोग नहीं देखते, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है बस ये हमारे पास। तो ये लेंथ जो है ये डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ ऐसे, और एस बी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि इसकी जो लेंथ है वो किस रेट से बढ़ रही है बताओ, वो 18 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ये वाली लेंथ। तो इसकी वेलोसिटी आ गई भाई हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब ब्लॉक सी जो है विद रिस्पेक्ट टू ए जा रहा होगा, तो ये आ गया मेरे पास 18। लेकिन अब इसका एंगल भी है ना 18 का, 18 जो है वो इस तरफ है। अब यहां पे आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है, अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। मुझे ये पता लगा कि 18 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ये, तो इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी 18 इस तरफ आएगी। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे 18 के, अगर ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा, तो 18 मीटर पर सेकंड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। बताइए कितना आएगा, 18 cos 60 कर दो तो 9 आई कैप हो गया, ठीक है, और sin 60 करोगे तो 9√3 जे कैप हो गया। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आ गई है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपने को पहले दे रखी है। वो क्या दे रखी है बताओ, वो दे रखी है -2 जे कैप। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये करोगे तो अल्टीमेटली 11 आई कैप माइनस 9√3 जे कैप, इस तरह का मेरे पास ये आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। ये थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल हो गया होगा आपके लिए क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी समझ आया बाद में देखिएगा इसको, अगले क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा उनके बाद। 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, थोड़े से सिंपल लगेंगे आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आओगे तो आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन को देखिए पहले, उनसे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। जरा देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इसी का एक छोटा वर्जन पहले समझा देता हूं, हालांकि मुझे करना ये चाहिए था कि इसका छोटा वर्जन पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। जरा देख लीजिए, ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पे एक और पुली लगा रखी है, और यहां से ये पुली इसके ऊपर अटैच्ड है। मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूं, ये पुली इस ब्लॉक के ऊपर ही लगी हुई है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है यहां पे, ठीक है। अब जरा देखो, ये मेरे पास ब्लॉक है, ये मैं मान लेता हूं कि 60 डिग्री है, और ये आ रहा है कुछ इसकी वेलोसिटी दे दी है कुछ, वो कुछ भी ले लो आप, ठीक है, वो ले लो 10 मीटर पर सेकंड, ऐसे ले लो, जो पिछले में थी वही ले लो। अपने को चाहिए, ये ब्लॉक ए है मान लीजिए, ये ब्लॉक बी है, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ निकालो, क्या आएगी, ये दोनों निकालने हैं। बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या आएगी और बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या आएगी,
ये दो डायरेक्शंस आपको दे रखी है, आई कैप एंड जे कैप। तो ये कैसे निकालें जरा देखिए। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे। आप बस ये देखा करो कि ये जो स्ट्रिंग लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक की किस रेट से बढ़ रही है। जिस रेट से ये स्ट्रिंग लेंथ बढ़ रही होगी उसी रेट से तो नीचे जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, और क्योंकि वो ब्लॉक के ही ऊपर ही रहेगा ये, तो ब्लॉक के ऊपर ही इसकी वेलोसिटी आएगी भाई। इसका मतलब आप ये कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको निकालनी है तो आप बस ये देख लो स्ट्रिंग लेंथ किस रेट से बढ़ रही है, बस वो ए के रेस्पेक्ट में ही आएगी वेलोसिटी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है और एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ए के ऊपर अटैच्ड है ये ब्लॉक, तो ए खुद मूव कर रहा है तो बी भी तो इधर मूव करेगा फिर, तो बी के पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से इधर भी आएगी और एक वेलोसिटी इसके साथ नीचे की तरफ भी आएगी। अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट देख रहे हो तो दोनों निकालनी पड़ेंगी आपको ये, और उनका फिर रिजल्टेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। नेट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी बी की, तो वो खैर हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखने वाले हैं। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी इसके इस तरफ नजर आएगी आपको, इसके टेंजेंशियल रहेगी, ठीक है। और वो क्या आएगी, किस रेट से ये लेंथ बढ़ रही है ये देख लो। तो मैं इसको एस ए बोल देता हूं या एस बी बोल देता हूं इस लेंथ को, और इसको आप एस ए बोल दो। यहां से लेके यहां तक ये डेटम पॉइंट अभी, तो यहां से लेके यहां तक ऐसे, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो टोटल लेंथ मेरी कांस्टेंट है। आप ये देख लो किस रेट से ये लेंथ डिक्रीज हो रही है उसी रेट से ये लेंथ भी डिक्रीज होगी, उतने ही ये इंक्रीज होगी, क्योंकि ये ब्लॉक इधर आएगा तो ये डिक्रीज होगी ना भाई। जिस रेट से ये डिक्रीज हो रही है उसी रेट से ये भी डिक्रीज होगी, और फिर ये देख लो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं टोटल लेंथ को कांस्टेंट कर देता हूं, तो 2sa प्लस एस बी इज इक्वल टू एल नॉट, ये मेरी कांस्टेंट लेंथ हो गई है। अब मैं अगर डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो जाएगा 2dsa बाई डी टी प्लस dsb बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताओ ये क्या हो रही है, ये तो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसे किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 10 से, तो इसकी जगह -10 लिख देता हूं, प्लस dsb बाई डी टी दिस इज इक्वल टू 0। तो dsb बाई डी टी क्या आ गया, ये आ गया 20। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है ये लेंथ, तो वही तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी है। इसका मतलब वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड इस दिशा में। लेकिन अपने को तो आई कैप जे कैप में लिखना है, क्योंकि इसके पास वेक्टर है भाई, इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ इस दिशा में क्या बनेगा, 20 cos 60 कर दो, ठीक है। तो 10 आई कैप माइनस 10 √3 जे कैप, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो गया। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में होगी, ये आपसे पूछा था, तो एक पार्ट तो यहीं से आ गया। अब आइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये निकालना बहुत आसान है भाई। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ कैसे निकालोगे, ये निकालना है। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये आपको मैंने रिलेटिव मोशन में समझाया था। तो अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ आपको पता है -10 आई कैप है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 10 आई कैप माइनस 10 √3 जे कैप, ठीक है। तो अब जरा देख लो, यहां से जोड़ोगे तो कट जाएगा और अल्टीमेटली -10 √3 जे कैप, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो ए की, ये बी ब्लॉक की, वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। मतलब सामने कोई कैमरा अगर आप लगाओगे ना तो सामने कैमरे को इसको नीचे आता हुआ नजर आएगा यहीं पे, ठीक है। जबकि ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए के रेस्पेक्ट में इधर नजर आता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई कैमरा लगा दोगे ए के साथ तो ए से ये दूर जाता हुआ नजर आएगा, जबकि ग्राउंड पे अगर या सामने कैमरा लगा रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में नीचे आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा समझ आया कि कैसे हम ये निकालेंगे। तो आसान कहानी है, बस आप ये ध्यान रखिए जब भी किसी ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक मूव करता है तो इस दूसरे ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो इसके रेस्पेक्ट में, जैसे ये स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ये है, इसके रेस्पेक्ट में है ये नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो तो अलग होगी ना भाई, उसमें तो ये वाला कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा 10 वाला, क्योंकि खुद ब्लॉक भी तो आगे जा रहा है ये, तो वो वाला कंपोनेंट भी इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो इधर है वो भी अटैच हो जाएगा, तो रिजल्टेंट तो फिर अलग आएगी विद ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जिस रेट से स्ट्रिंग लेंथ बढ़ रही है वो वेलोसिटी जो होगी वो बी की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में होगी, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में होगी वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो ज्यादातर टीचर लोग भी करवाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो भी एक बार जरा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, आपको एक ऐसे मान लीजिए कोई ब्लॉक दे रखा है, ये तो आपको कई जगह पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये कोई
हमारे पास ब्लॉक है और ये ऐसे कुछ है भाई, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और ये जो है ये आपको दे रखा है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री मान लेता हूं मैं, ठीक है। 30 डिग्री मान लो, 60 डिग्री मान लो। आपको बताना है ये ए ब्लॉक है, मान लीजिए बी ब्लॉक है, आपको बताना है वी ए क्या होगा। वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है, वी ए की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो ये कैसे देखें दोस्तों, ये कैसे देखें जरा देखिए दोस्तों, जब भी आपके ऐसे दो ऐसे अटैच्ड हो इस तरह से, तो अगर मैं ये बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप ए पे खड़े हो जाते हो, सोचिए ए पे कैमरा लगाते हो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आप देखते हो, ठीक है, ए के ऊपर कैमरा लगाते हो और बी को देखते हो, तो बी जो है, सोचिए यहां पे कोई कैमरा लगा हुआ है और बी की तरफ देख रहा है, तो बी की जो वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ आएगी, जो सरफेस है ना उसी के अलोंग होती है, याद रखिएगा। अगर आप यहां पे कोई कैमरा लगाओगे और इस ब्लॉक पे नजर रखोगे तो ये दूर जाता हुआ इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको, ये ब्लॉक आगे चलेगा लेकिन ये ब्लॉक जो है पीछे इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ये आपको इस तरफ नजर आती है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी, ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, यही तो आएगी। अब आप बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज डाउनवर्ड माइनस 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये निकालनी है भाई अपने को, ये क्या है, इसको मैं वी नॉट मान लेता हूं और ये माइनस आई कैप है तो प्लस बन जाएगा ये, क्यों भाई, क्योंकि आई कैप मैं इधर मान रहा हूं और जे कैप मैं इधर मान रहा हूं। तो आप बताओ इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो वी नॉट मान लेता हूं और माइनस आई कैप की तरफ है, तो माइनस आई कैप और वी नॉट रखोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आ जाएगी, सही है, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। अब सुनिए इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या बनेगी, आप जानते हो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक कंपोनेंट जो है वो इस तरफ आना चाहिए और एक कंपोनेंट इस तरफ आना चाहिए, ठीक है। अब आप बताइए ये वाला कंपोनेंट अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा बताओ, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए cos 60, ठीक है, एंड दैट हैज टू बी इन आई कैप डायरेक्शन। और इसका ये वाला कंपोनेंट जो अगर आप करोगे तो ये बनेगा माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए sin 60 जे कैप, ठीक है भाई। अगर मैं इसके दो कंपोनेंट निकालूं वेलोसिटी ऑफ बी के, आई कैप की तरफ ये आ गया, जे कैप की तरफ ये आ गया, और दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी ए बी होना चाहिए ना भाई। भाई वेलोसिटी ऑफ बी के वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के दो कंपोनेंट लिख दिए मैंने, एक ही बात है, इसके प्रोजेक्शन लिख दिए दो, उसमें ब्रेक करके लिख दिया, बात तो वही है। और ये वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, कितने निकाल चुके हैं, माइनस 10 जे कैप प्लस वी नॉट आई कैप। तो अब यहां से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो भाई, जे कैप को जे कैप के साथ कंपेयर कर दो, आई कैप वाले को आई कैप के साथ, तो वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, वी नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए cos 60 इज हाफ, ठीक है। और जे कैप को जे कैप के साथ करोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए √3/2 इज इक्वल टू 10, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया बताओ जरा, 20/√3, ठीक है। वो यहां पे पुट कर दो भाई, आपके पास वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ये वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो वी नॉट मतलब ब्लॉक ए की वेलोसिटी आ जाएगी, तो कितने आएगी बताओ जरा, वो आएगी 10/√3, सिंपल कहानी थी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो प्रोजेक्शन से, आप इजीली, मतलब ये वेलोसिटी, ये देख लो ना, यहां पे कैमरा रखोगे तो उसको ये ब्लॉक जो है, बी जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ चलता हुआ नजर आएगा, तो इसकी वेलोसिटी ऑलवेज इसके इंक्लाइन जो प्लेन होती है प्लेन के अलोंग आएगी, हमेशा याद रखिए। जैसे ब्लॉक को हमने देखा पिछले ब्लॉक में, सी ब्लॉक को देखा, सी ब्लॉक जो है या बी ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जाता था ना, तो ब्लॉक बी की विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो उस प्लेन के अलोंग ही आएगी, तो यहां पे भी उस प्लेन के अलोंग वेलोसिटी आएगी। इसके दो कंपोनेंट ले लो, इसको प्रोजेक्शन में एक आई कैप एक जे कैप, ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो भाई। और ये वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां से इस तरीके से भी निकाल चुके हैं, दोनों को बराबर कर दो और उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। आसान कहानी थी, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया। नेक्स्ट, अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, और आप जरा सोल्व करके बताइएगा कि क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, मैं चाह रहा हूं आप लोग दिमाग लगाएं, ठीक है।
ये 0.5 मीटर है और ये 30 डिग्री का एंगल है। यहां पे कोई ब्लॉक दे रखा है ए, ठीक है, और यहां पे ये ब्लॉक है मेरा बी, और बी ब्लॉक की कोई वेलोसिटी दे रखी है वीबी। वीबी वेलोसिटी से ब्लॉक बी जो है इधर जा रहा है, और ब्लॉक ए जो है वो आपका ऑब्वियसली इस तरफ आएगा। तो ब्लॉक ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो आपको दे रखा है कि वो है आपका 6 टाइम्स ऑफ वीबी के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी ब्लॉक ए का भाई ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी आएगी उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो ये है, ध्यान रखना भाई, क्योंकि इसके तो और भी कंपोनेंट आएंगे, वाई कंपोनेंट भी आएगा, इसका केवल एक्स कंपोनेंट दे रखा है कि 6 टाइम्स ऑफ वीबी है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, सुनिए, ये देखा 0.5, आपको बताना है फाइंड क्या पूछा है, सुनिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी when block A has reached to ground level, मतलब जब ये यहां पे बिल्कुल यहां पे आ चुका है तब has reached to ground level on block B। जब ब्लॉक बी पे ए जो है वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुका है, तब आपको बताना है कि ब्लॉक बी जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है, अभी मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। आपको बताना है कि भाई जो ब्लॉक बी होगा वो कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा जब ब्लॉक ए जो है वो यहां पे आ चुका है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लॉक ए नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो ये कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा ब्लॉक बी, ये आपको बताना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बी व्हेन ब्लॉक ए हैज रीच्ड टू द ग्राउंड लेवल ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के जब ग्राउंड लेवल पे यहां पे आ चुका होगा तब कितना ये डिस्प्लेस हो चुका होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाइए, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरा सोचिए, ठीक है। मैं आंसर दे देता हूं कि क्या आना चाहिए। आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0.5/7 मीटर, ये इसका आंसर होना चाहिए। आप जरा दिमाग लगा के सोचिएगा कि ये कैसे निकला है, आंसर कैसे आया है, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, इसको आप सोल्व कीजिएगा, और यहां पे हमारा काइनेमेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो हम न्यूटन्स लॉज को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर इसका अगर आपको आंसर चाहिए कि भाई इसका सर सॉल्यूशन आप मुझे दो, तो इसका सॉल्यूशन मैं किसी और आगे वाले जो एपिसोड जब आप आएंगे तो उनमें किसी में करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो तब तक आप इसका ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में देखिए कि आपका मैच किया कि नहीं किया। अगर आपका मैच किया तो आप मैच लिख सकते हो कि आपका मैच हो गया, अगर अदरवाइज आप जो है इसको देखिएगा, आगे के अपकमिंग एपिसोड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।